हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इमेज के बारे में और इमेज के दो टाइप के बारे में, जो कि है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रे ऑप्टिक्स का बेसिक सा मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि रे ऑप्टिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अपन रे से रिलेटेड काम करते हैं और वेव ऑप्टिक्स में अपन वेव से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। देन फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या था। तो ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं अपने, इसी तरीके से रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और फिर मैंने आप लोगों से उसमें थोड़ी बेसिक सी बातें करी थी। पर लेकिन आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इमेज और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? इमेज एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चलिए फिर अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो इमेज क्या है? द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूं, जहां पर कहीं पर भी दो, चाहे तो वो रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, अगर वो मिल रही हैं तो वहां पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज का फॉर्मेशन कब होगा? जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, देन उस ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बन रही है, यही सब चीजों की स्टडी के लिए हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इमेज क्या होता है? द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इमेज दो तरीके की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। कैसी होती है? रियल इमेज। इफ द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि भैया एक्चुअली, यहां पे आपने एक्चुअली मीट लिख रखा है और यहां पे आपने लिख रखा है कि अपीयर टू मीट। देखो, अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट, बस इतना सा डिफरेंस है रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। रियल इमेज कैसी होती है? जहां पर जो लाइट रेज गई हैं वो एक्चुअली मीट होंगी, और वर्चुअल में अपन उनको जबरदस्ती मैच कराएंगे, जबरदस्ती मीट कराएंगे। तो जबरदस्ती से क्या, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं उसको नीचे की तरफ। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर फॉर्म होती है। ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा उल्टी होती है। और इस केस में कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर ये वर्चुअल इमेज नहीं बनती है। और ऑलवेज इरेक्ट होती है। अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। यदि अपने पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक्चुअली ये मिरर है, पर अपन इसको रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि मिरर के बारे में मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे परत बाय परत में आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जिसे बोलते हैं। और ये चीजें आपको मैं आशा करता हूं काफी अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी। तो मान लीजिए अपना कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अपन को कतई इस पर फोकस नहीं देना, ये कौन सा सरफेस क्या, सब चीज के बारे में अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी अपन को समझना है कि रियल इमेज कौन सी होती है और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, सिर्फ इतना पे फोकस रखेंगे। मान लेते हैं ये कोई एक्सिस है, ये कोई एक एक्सिस है, यहां पे अपना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे अपना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी ऑब्जेक्ट से। आप देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रे की जरूरत होती है। कितनी रे की? दो रे की जरूरत होती है। तो मान लेते हैं हम कि एक रे हमने यहां से इस तरीके से डाली, एक रे यहां से गई तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां से टकरा के कुछ यहां से पास कर जाएगी, यहां से टकरा के कुछ यहां से पास कर जाएगी, और एक रे कुछ यहां से इस तरीके से निकलेगी, एक रे कुछ यहां से इस तरीके से निकल जाएगी। और मान लेते हैं कि यहां पे जो इमेज ये हो गई अपनी, देखो, टू लाइट रे एक्चुअली मीट। यहां पे हमने जबरदस्ती तो मीट नहीं कराया, यहां पे एक्चुअली मीट हुई। तो इस पॉइंट पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो गया वो हो गया ए और ये बी। देखो, मैंने आपको क्या बताया रियल इमेज के अंदर कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट, बिल्कुल एक्चुअली मीट हुई है। और रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन होंगी। ऑलवेज इन्वर्टेड, देखो ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये हो गया अपना केस फर्स्ट इसके अंदर, रियल इमेज के अंदर। अब वर्चुअल इमेज के अंदर आते हैं। वर्चुअल इमेज के अंदर अपन आते हैं, मान लेते हैं ये अपने पास दिख नहीं रहा होगा, अब यहां पे मान लेते हैं ये अपने पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक्चुअली मिरर ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लेते हैं ये अपना कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी रे की जरूरत होती है? मिनिमम 2 रेज की जरूरत होती है। तो मान लेते हैं एक रे यहां से गई,
एक रे यहां से गई, तो देखो एक रे यहां से गई और एक रे यहां से गई, तो यहां से टकरा के कुछ यहां पे आ जाएगी, यहां से टकरा के कुछ यहां पे आ जाएगी। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल आ जाएगी। अब मैं क्या करूं, इस पॉइंट को मतलब ये थोड़ी इस तरीके से होगी, थोड़ी सी गड़बड़ कुछ इस तरीके से। तो जब अपन इसको मिलाएंगे कुछ यहां पे अपने पास इमेज मिलेगी। कहां पे इमेज मिलेगी? कुछ यहां पे। ये एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है। कैसी है? ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो कौन सी इमेज फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। अपना ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। अब इस केस में अपना रियल ही ऑब्जेक्ट है और रियल ही इमेज है, रियल ही ऑब्जेक्ट है और रियल ही इमेज है। अब इसमें आप लोगों के मन में हो सकता है क्वेश्चन आया होगा कि भैया क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज की फॉर्मेशन हो सकती है? मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज हो सकती है क्या? बिल्कुल भाई, बिल्कुल हो सकती है रियल इमेज। आप लोगों के मन में क्वेश्चन भी आया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियो पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं आपको यहां पे थोड़ा बताता हूं जो मैंने आपको बोला। क्या मान लेते हैं अपने पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, मिरर है कोई भी, ठीक है। अब मान लो एक रे यहां से गई, एक रे यहां से गई, टकराने के बाद यहां से निकली, टकराने के बाद यहां से निकली, ठीक है। तो इसको यहां पे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो कुछ यहां पे अपना ऑब्जेक्ट होगा, ये अपनी इमेज होगी। अब देखो ये दोनों केस मैंने पैरेलली इसलिए बनाया कि इसमें आपको मैं डिफरेंस बता सकूं। यहां पे क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? रियल इमेज, रियल इमेज। इसको नोट के अंदर डाल लेना, इसको नोट के अंदर डाल लेना, नोट के अंदर, ठीक है। ये अपना क्या है? रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट से, और वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट से। अब देखो सारा का सारा खेल इसमें किसका है? सारा का सारा खेल इसमें एरोस का है। ये देखो जब हमने दो रेस इंसिडेंट कराई, जब हमने दो रे इंसिडेंट कराई तो एरो इस डायरेक्शन में है, एरो इस डायरेक्शन में है। और जब हमने एक पॉइंट सोर्स से निकाली तो एरो देखो यहां पे पॉइंट सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो ऑब्जेक्ट से दो रे निकली। यहां से हमने दो रे कहीं से इंफिनिटी से इंसिडेंट कराई, इंफिनिटी से इंसिडेंट कराई, तो यहां से टकराने के बाद कुछ यहां पे आई, तो दो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट, तो क्या होगा? रियल इमेज की फॉर्मेशन हुई। जब हमने इस लाइन को एक्सटेंड करा तो ये अपने पास कौन सा ऑब्जेक्ट आया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट आया। सिमिलरली इस केस में ठीक उल्टा है, यहां पे अपने पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो दो रेज गई आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट डाइवर्टेड, मतलब इस तरीके से आ गई। फिर जब हमने इस लाइन को एक्सटेंड करा तो हमें वर्चुअल इमेज मिली। तो ये अपना था इमेज का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। Reflection. When the light ray traveling in a homogeneous medium strikes on a shining surface and return back to the same medium, this phenomena is called the reflection of light. मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं ये अपने पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने नाम दे दिया M1 एंड M2। मान लेते हैं इस पे हमने कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कराई, इस पे लाइट रे हमने इंसिडेंट कराई, इस पे अगर लाइट रे हमने इंसिडेंट कराई, मान लो ए बी, ये बी पॉइंट है, ए बी की डायरेक्शन में एक लाइट रे हमने इंसिडेंट कराई, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग या आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर स्ट्राइकिंग, इससे शाइनी सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद ये अपना मीडियम 1 है और ये अपना मान लो मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। मान लो मीडियम 1 में लाइट हमने ट्रेवल कराई और सेम मीडियम में ही वापस चली जाए, सेम मीडियम में ही
वापस चली जाए आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर इससे टकराने के बाद M1 M2 सरफेस से टकराने के बाद कोई भी इंसिडेंट रे यहां से आई, यहां से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में हो गई, तो इसी फिनोमिना को अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ये इसका हो गया मान लो नॉर्मल, ये हो गया इसका नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे ये अपनी है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यहां मान लेते अपन सी, ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ये अपना है नॉर्मल। तो इंसिडेंट एंगल ने जो एंगल, इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया उसे बोलते हैं अपन इंसिडेंट एंगल, और जो एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, और सेम मीडियम में ये लौट रही है, तो ये अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई भी लाइट रे ट्रेवलिंग इन अ होमोजेनियस मीडियम strikes on a shiny surface and return back to the same medium। जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई शाइनी सरफेस पे और उसी सेम मीडियम में वापस पहुंच गई, तो उसी फिनोमिना को अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब इसमें आगे अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर थोड़ा मिरर के बारे में भी आगे जाके अपन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।